ईद की दावत होती है, फिर आप उसकी तैयारी कब शुरू करती हैं? उसका तो बड़ा स्ट्रेस होता होगा कि रमजान में ईद की दावत। हाँ, एक दिन पहले तैयारी। एक दिन अब ये नहीं पता कि कल ईद है या नहीं, तो शाम में तो पता चल ही जाता है। तो उससे पहले से मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो 35-40 लोगों की दावत होती है ना, तो उसकी तैयारी अगर आप शाम से ना करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरी जो हाउस हेल्प है ना ताहिरा, वो खैर मैं कहती हूँ मैं तो उसके बगैर मेरी जिंदगी नहीं चल सकती। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो फिर वो रुकेगी कि चलें बाजी, ये तो मेरी कोशिश होती है गोश्त वोश्त को सब मैं बॉईल कर लूँ, गल जाए सब कुछ, मसाले वगैरह वो बना के रख देती है। और ईद वाले दिन फिर हम लोग सुबह ही सुबह, क्योंकि उस दिन फिर ईद पर कोई आता नहीं है ऐसे ना, जो मेहमान आ गए बैठ गए, वो बिल्कुल नहीं होता। सबको पता होता है रात का खाना है, तो किसी ने सुबह नहीं जाना ईद मिलने के। अच्छा, लेकिन पड़ोसी वगैरह तो आ जाते हैं ना, कब ऐसा होता है? अच्छा, अब पड़ोसी वगैरह बेचारे उनको पता होता है बाजी तो ये घर पर। अब वो मेरी जो बहू है निशा, वो उसका इतना मिलना जुलना है पड़ोसियों से, क्योंकि वो कुरान क्लास होती है, कहीं कुछ वो जाती है। और अभी भी उसने मुझे कहा कि वो मम्मी सब लोग कह रहे थे कि निशा इस दफ़ा आप लोगों के यहाँ, मैंने कहा हाँ ज़रूर रखो। तो कहती है वो होती हैं 20-25 ख़वातीन, तो मैं रख लूँ मम्मी? मैंने कहा ज़रूर रखो, बहुत तो मैं नहीं होंगी लेकिन वो होगी, वो उसने रखी होगी, तो उसकी सबसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो वो उससे मिलने भी आ रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं आपकी सासू, मतलब मैं होती नहीं हूँ घर पर ज़्यादातर, तो कोई भी नहीं आता। फिर मैं सुबह से अपनी तैयारी करती हूँ और हम लोग 5 बजे कोशिश होती है कि घर में लाइटें वाइटें सब करके तो हम बैठ जाए, सब बना। मुझे एक बात बताइए, किचन की तुमने बात करी, ये जो अब जरा खवातीन की अपनी जो तैयारी है और डेकोरेशन वो भी, मैंने इतने लोगों को देखा और मुझे पता नहीं क्यों उस बात से चिड़चिड़ती। मे भी शायद मेरे घर में ही माहौल नहीं था, हम कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी हम चांद रात को बाहर, क्योंकि चांद रात को पता है इतनी बड़ी इबादत की रात है चांद रात पे। ओ माय गॉड, आपको आइडिया ही नहीं है, आपने जितना इकट्ठा किया था ना पूरी, वो एक तरीके से ना आपने सही अपने पार्सल आगे पहुंचाना है। ये वो वाली रात है, सारी इबादतों का नेकियों का पार्सल आगे पहुंचाना है। और उसी रात को हम लोग देखते हैं, मैं खवातीन, अच्छा हमारे घर में थोड़ी अब्बू बहुत सख्ती करते थे, तो मैंने कभी आई डोंट रिमेंबर कि हमने बाहर जाके में लगा लेते, मेहंदी ठप्पे लग गए होंगे तो वो, तो घर में मुझे खुद मेहंदी लगाने का शौक था और घरों में हमारे लग जाती थी। बाजार कभी नहीं गए लोग। उस दिन मैं देखती हूँ खवातीन रात सुबह 3-3 बजे सैलून से आ रही होती हैं और फेशियल वाले आ रही होती है, उठ रही हैं 2 बजे। जी जी, ईद वाले दिन सारा आपने जाया कर दिया। चूड़ियां उस दिन खरीदने जा रही, अरे भाई पहले कर ले तैयारी। कपड़े नहीं, मैं दुपट्टा रंगवाने गई थी, अरे भाई पहले कर लेती। अच्छा, खास तौर पे चांद रात की रौनकें देखने जाती हैं। हाँ, पता ही नहीं कि हम पीछे क्या छोड़, वो जो असल की रौनक है ना वो भूल जाती है। आप लोग अपने जो ईद के जोड़े की जो तैयारी, मुझे इसका बता, और अपने भी जो कहते हैं ना कि खवातीन अपना स्किन का भी ख्याल करना है, तो वो कब करना शुरू करती हैं, ये बताएं। मैं पहले, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वहाँ आप 1-2 दिन पहले जाएं तो वहाँ जिस तरह लाइन लगी हुई होती है और आप सुबह से जाके बैठे हैं अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। सो मैं कहती हूँ पहले, क्योंकि मुझे ये अब पता चल गया जब से कि ये रात बहुत इंपॉर्टेंट है, चांद रात की, तो अब मुझे बेचैनी होती है। अब मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता। अब हर चीज़ मैंने स्किप कर दी इस वजह से। अनम के लिए मुझे जाना पड़ता है अब, क्योंकि अनम छोटी है और अनम का वही टाइम है जो हमने भी गुजारा है। तो अनम कहती है मुझे तो मेहंदी लगानी है, मुझे तो ये भी चाहिए। फिर 2-2 घंटे की लाइन, 3-3 घंटे की मेहंदी, और मैं स्ट्रेस पे कहती हूँ अनम अपनी फ्रेंड्स के साथ लगाओ और आ जाना। अब तो बहुत ज़्यादा जगहों पे मैं देखती हूँ, जमजमा में पता नहीं कहाँ क्रीक के पास भी अब काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जो है ना वो जो है मेहंदी की तैयारियाँ, हाँ अच्छी खासी खवातीन आपको मिल जाती हैं। आप वैसे मेहंदी बाहर घर लगवाती हैं, बाहर लगवाने जाती है, क्या करती हैं? मेहंदी तो मुझे तो शौक ही नहीं मेहंदी लगाने का, मैं तो लगाती ही नहीं हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी शौक नहीं है। और पता नहीं मैंने कब लगाई होगी, मुझे याद भी नहीं है। हल्का सा भी लगा लूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है मेहंदी, जरा भी नहीं अच्छी लगती। मैं तो मौका ढूंढती हूँ कि मैं ना लगाऊं मेहंदी। कोई जिद करे तो मैं पीछे भागती हूँ, मुझे मेहंदी नहीं लगानी, तो मैं नहीं लगा पाती। 15-16 साल पहले जब अपनी शादी पे हमने कैसे लगानी थी, आपने ये बताया? बहुत थोड़ी, बहुत कम, बहुत हल्की सी, बिल्कुल यहाँ तक की, बिल्कुल यहाँ तक की लगाई थी मैंने, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाई थी, मुझे शौक ही नहीं है। ऐसे इतनी भूल लगती है मेहंदी उतर रही होती है, तो शुरू से ही शौक नहीं है, तो मैं मेहंदी नहीं लगाती। और ड्रेस कपड़ों का ऐसा है कि कोई खास कोई इतना हैवी ड्रेस तो लेते नहीं है, नॉर्मल कॉटन के ड्रेस लेते हैं। और दावतें वगैरह होती है वो 3-4 दिन होती है, ईद के पहले दिन नहीं। अच्छा, आप नहीं रखती? चले, मैं 3-4 दिन होती है। ईद की तैयारियों के बारे से इनसे पूछूंगी, जो उनके कपड़ों में अपने जो फेशियल वाला कुछ मैनीक्योर पेडिक्योर वाला जो भी खवातीन कराती हैं, क्योंकि जरूरी तो है ना भाई, सिर्फ किचन और खाना की टेबल अच्छा नहीं लगे, आप भी तो अच्छे लगे ना। छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं, कहीं मत जाइए।
जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब क्योंकि ख़वातीन मेरे साथ मौजूद है और ख़वातीन पे सबसे ज़्यादा लोड होता है ईद की तैयारी का, क्योंकि ये सिर्फ ये जो खबर 4 मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने अपनी तैयार वैसे हम सारी गर्ल्स हैं, लेकिन अब बताओ हमने अपनी से तैयारी नहीं करनी होती, हमारे बच्चे, हमारे घर, और जब घर में अगर दावतें हो तो फिर कुछ एक्स्ट्रा क्रॉकरी, ये बड़ा मैटर करती है। अपने सिर्फ कपड़े नहीं है, फिर ये भी होता है मैचिंग। तस्वीर भी तो ईद की पहले दिन तस्वीर के लिए तो मैचिंग करनी ही पड़ती है। फिर होता है कि जी मेरे जैसे सूट होगा, फिर मेरे बेटे का भी वैसे ही मैं कुर्ता पजामा लूंगी, फिर मैं देखूंगी अच्छा मेरे हस्बैंड का भी वैसे कोई कुर्ता पजामा कोई हो, तो अक्सर लोग बाद में छेड़ती भी कि लगता है कि थान में बनवा लिया, लेकिन इतना अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो बड़ी खवातीन पे जनाब हर एक चीज प्रेशर होता है। आप सबसे ज्यादा किस चीज का प्रेशर लेती हैं ईद वाले दिन? अच्छा, ईद वाले दिन तो मेरा तो वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि कल क्या बनाना है, ईद होगी नहीं होगी, फिर बनाना क्या है। और दावतें ऐसा है कि मैं फर्स्ट डे नहीं रखती, क्योंकि मैं खुद भी थक जाती हूँ। मैं तीसरे या चौथे दिन रखती हूँ, क्योंकि लोग फिर मना भी करते हैं ना, हम यहाँ पर जाएंगे या हमारे घर कोई आएगा, तो तीसरे चौथे दिन मेरी होती है। समझदारी वाली बात है कि आप दूसरे या तीसरे दिन बाकी रखें। हाँ, ये रखिए, क्योंकि आप थके हुए होते हैं ना, रमजान की थकन होती है, फिर काम की थकन होती है, फिर बहुत सारी, फिर मार्केट बंद होती है, आप कुछ चीज ले भी नहीं सकते जो आपको बनाना होता है। तो मैं तीसरे चौथे दिन रखती हूँ। और इसके अलावा मेरा जो ईद वाले दिन जो मेरी टेंशन होती है ना, सब सो रहे होते हैं, मुझे उठ के शीर खुरमा बनाना होता है, चाहे नींद हो चाहे ना हो, मुझे जो है ना शीर खुरमा बनाना है, वो मैं बना लेती हूँ। और मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे कोई देखे कि ना देखे, मैं फुल रेडी भाई, वो नहा धो के मेकअप भी कर लिया, तो सारा जो ईदी तब मिलती थी जब तैयार हो। पहले भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा होता है कि सारा मैंने वो तैयारी कर ली, सब कुछ शीर खुरमा बना लिया, एप्रन वगैरह पहन के, फिर जब सब उठ गए सबको मैंने खिलाया, सब कुछ किया, फिर वो दोबारा अपने मासियों वाले हुलिये में आ जाती है, क्योंकि दोपहर का खाना बनाना होता है, फिर वो कपड़े खराब हो जाते हैं। तो फिर वो मैं दोबारा से अपने जो कपड़े होते हैं घर के वो पहन लेती हूँ। अच्छा, फिर खाना बनाने के बाद दोबारा से कपड़े दूसरा जोड़ा होता है। आप ईद पे कितने जोड़े बनाती हैं? इतने जोड़े आ जाते हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया। इतने जोड़े आ जाते हैं और फिर वो आपकी चॉइस से आते हैं। तो हमें तो मेरे ख्याल में कई साल हो गए मुझे कभी खरीदना नहीं पड़ा, क्योंकि जितने डिजाइनर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है फर्स्ट डे हमारा पहने। फिर जब ज्यादा आते हैं मैं कहती हूँ ये फर्स्ट डे, ये सेकंड, ये फोर्थ, ये तो हम लोगों को तो इस तरह से। और इवन ज्वेलरी भी आ जाती है, जूते भी आ जाते हैं, लेकिन जूतों का मुझे शौक बहुत है, तो मैं जूते बस खरीदती रहती हूँ, लेकिन मैं ख़ास तौर पर ईद के लिए कभी भी शॉपिंग नहीं करती। हाँ, ना मैं करती हूँ ना सादिया करती है। हाँ, निशा वगैरह के लिए तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग बिल्कुल नहीं करती, लेकिन पहनती नया ही हूँ मैं। हाँ। अच्छा, आप ये देखते हैं कि आपके और आपके हस्बैंड की कलर कोऑर्डिनेशन हो? हाँ, अच्छा, अब वो टाइम रह गया कि सिर्फ ऐसी की कर रही होती हूँ मैं तैयारी, क्योंकि अब बच्चे अपनी मर्जी से, उनकी बेगमात हैं वो करें भाई। और वो अभी तक 2 साल पहले तक बच्चों के सारे कपड़े मैं बनाती थी, उनके शादियों तक के मैंने सारा वार्डरोब मैंने बनाया। अब कोई 2 साल से मैंने कहा भाई नहीं, ये अब खुद करें, इनकी बीवियां करें, और इनको भी पता चलना चाहिए, तो अब वो खुद करते हैं भाई। बड़ी वो मेहनत है। और अगर मैं हमेशा करती थी, अब सिर्फ मेरे हिस्से में मेरे शौहर हैं। हाँ। तो वो मेरे और उनकी जो ना कोऑर्डिनेशन होती है। अच्छा, मुझे बताया सबाबा कि बाकी कभी कभी तो आपके पास बहुत सारे जब कपड़े जमा हो जाते, फिर आप क्या करती हैं? अफसर की अलमारियों में जगह कम पड़ गई है। अच्छा, मेरे पास कभी कपड़े जमा ही नहीं होते। मेरे जितने भी अच्छे कपड़े हो, मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहनूं, वो मेरा पूरा ख़ानदान गवाह है इस बात का। मेरा रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई 6 महीने 7 महीने हमारे एक ड्रामे में लग ही जाते हैं। उसके बाद मैं सूटकेस पैक करती हूँ और मैं लाहौर भेज देती हूँ। मेरी भतीजियाँ, भांजियाँ, सबके पास अब ये जोड़ा है ना, इस तरह के जोड़े सब गए हुए होते हैं, तो वो और देख के आ भी जाता है कि खाला आपने जोड़ा हमें देना। हाँ, मुझे मैं देखती हूँ किसने ऑफिस जाना है उसको ये मिलने चाहिए, किसने कोई किसी की शादी है उसको ये मिल, तो मेरे क्योंकि हमने एक 2 दफा पहने होते हैं, तो मेरे वार्डरोब में आप यकीन करें 6-7 जोड़ों से ज्यादा नहीं होते। मैं कोई कपड़ा नहीं रखती हूँ, इवन अब तो मैं शूज भी नहीं रखती हूँ, मैं वो भी दे देती हूँ जो पड़े में है और मैं नहीं पहन रही, लेकिन बाहर से लाई हुई हूँ, महंगे हैं, तो मैं कहती हूँ ये महंगे जो इधर पड़े पड़े खराब हो जाएंगे इनकी लेदर, तो बेहतर, तो मैं वो भी दे देती हूँ। इवन मैं ड्रामे में जो ज्वेलरी पहनती हूँ मैं वो भी दे देती हूँ। अरे वाह, मुझे खाली अलमारियाँ जितनी अच्छी लगती हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि पता है मैं सब आपको बताऊँ, अम्मी की डेथ की बात से ना मेरे एकदम से क्या जहन में आ गया कि मैं हर हफ्ते ना वीकेंड पे बैठ जाती थी कपड़े निकालने के लिए, देने के लिए, क्योंकि मुझे होता था कि हाय अगर कुछ ज़िंदगी तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि अगर आज मैं चली जाऊँ तो मेरा कितना हिसाब होगा कि अगर अलमारियाँ भरी की भरी,
तो उसका तरह खौफ के पता नहीं, मैं तो बहुत लंबी लाइन में खड़ी होंगी। अब सादिया पहले संभालती थी चीजें, अब वो भी बिल्कुल इसी तरह मैं ना। हूँ होल्डर, तो जिस मैं तो भतीजे भतीजियाँ बहुएं जितनी भी हैं सबको जाते हैं, और सब शादियों पर पहन के जाते हैं, फिर मुझे पिक्चर भेज रहे थे, फूफो ये शादी थी इधर हमने ये पहना, मेहंदी पर हमने ये कितना पहना। अच्छा लगता होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वो बहुएं हैं, मेरे भाई की बहुएं, फिर मेरी बहन की बेटियां। अच्छा, अच्छी बात पता क्या है, वो पहन लेते हो कि उनमें ये मोहब्बत जी, है कि वो जी, मोहब्बत से है। आप किसी को, आपका बहुत अच्छा जोड़ा हो ना, तो किसी को ऑफर करते हुए आपको शर्म आती है कि मेरा बहुत अच्छा जोड़ा है। पहनावा जोड़ा बहुत लोगों को ये भी होता अभी है मैं कि- आपको एक बात बताऊं, मेरे एक भाई के बेटे की और दूसरे भाई की बेटी की माशाल्लाह शादी होने वाली है। तो वो इंग्लैंड से आएंगे, अभी वो उन्होंने इंग्लैंड से आना है, इधर आके कपड़े बनाने हैं। अब वो है मेरे दूसरे भाई की बेटी कनेडा में पढ़ती है, उसको कपड़ों वपड़ों का बहुत पता बहुत है, होता सब है कुछ। क्योंकि आप हमारे यूनिफॉर्म नहीं होता कि नहीं जी, और इंडिया जब वो इंग्लैंड से आएंगे उनको फैशन कुछ नहीं पता, उन्होंने आना है, उन्होंने देखना है इधर जो जो अच्छे हैं उन्होंने उठा कर लेना। अब मैंने क्या किया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपने आके कपड़े नहीं बनाने, मैं उसके लिए जो 10-11 सूट है ना वो मैं बना रही हूँ। तो अब मैंने उन एक भाई की तरफ से भी दूसरे भाई की तरफ से भी मैंने वो 10-11 जोड़े, मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हुई थी, लेसेस, काम वाले सूट, कई ऐसे थे जो मैंने अनस्टिच थे जो मैंने रखे हुए थे। अच्छा किसी की शादी होगी तो मैं बच्चियों को, वो वक्त आ गया, अब वो मैंने अपनी छोटी बहन को दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब इनको डिजाइनिंग करके स्टिच करवाओ। कहते बाजी 11 सूट बन रहे हैं। मैंने कहा बस सही। उसने उधर भाई को खबर दे दी, भाभी को, कि वो आपने नहीं बनाने उसके कपड़े, वो बाजी बना रही हैं। तो मुझे ना ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं करनी, कि किसी का बोझ आपको बोझ ना लगे, और हमारे लिए ये काम कोई काम ही नहीं, कोई काम ही नहीं, हाँ, हमारे लिए हाँ। नहीं है। आप मुझे बताएं आप क्या करती हैं ईद के जब जोड़ों की बात आती है तो? ईद के जोड़े मुझे लगता है बहुत स्पेशल जोड़ा होना चाहिए ईद के लिए। मतलब वैसे हम जो भी कपड़े पहने, अब मैं गरारा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई, मुझे याद है कि अम्मी हमेशा गरारा पहनती थी, कि अम्मी ने गरारा पहना हुआ, अम्मी ने पाजेब भी पहनी हुई है उस तरह की, क्योंकि वो लखनऊ की थी, इंडिया की, तो उस तरह की अम्मी की तैयारी भी होती थी। आप क्योंकि एक टाइम आता है लड़की बिल्कुल माँ की एक शबी बन जाती है और उसकी शक्ल बन जाती है। तो मुझे गरारा पहनने का बहुत शौक है, क्योंकि मेरे लिए स्पेशली गरारे वाला एक जोड़ा होना चाहिए। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह, आई लव गरारा। फैसल ने मुझे कभी ज़िंदगी में गरारा नहीं पहनने दिया, क्योंकि उनको पसंद नहीं था। अब वो दुनिया से चले गए, अब तो मैं खुल के गरारे पहनती हूँ। और वो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो कह गई तब गलत कर रही हो। ठीक है, मैं गरारे पहन के बैठी होती। इस पिछले साल भी मैंने एक गरारा लिया, वो इतना प्यारा लग रहा था, सब अब बिल्कुल सादा सा था। कहाँ से लिया मुझे बता दे, मैं बताती हूँ आपको। आप पता नहीं द डिजाइन्स, उनसे चांद रात पे से हम गए और वो कलर्स इतने प्यारे प्यारे गरारे, जो आपने एक बार हमारे शो में दिखाए थे, ये हमारे शो पे लेकर आई थी, शो में पहन के आई थी, बहुत अच्छे थे जी, पहन के आई थी मैं, बिल्कुल। और वो इतना प्यारा, और जहाँ मैं गई हूँ, जिस दावत में गई हूँ, क्योंकि अब वो अच्छा इतना लग रहा था कि वो दिल करता है पहनने सेकंड डे भी जब मैंने कहा नहीं सब एक साइड पे हो जाए, ये मैंने पहनना शर्ट दुपट्टा चेंज कर ले साथ। वही मैंने पहना। तो सब कह रही कहाँ से लिया, बहुत प्यारा लग रहा, कलर इतना प्यारा था। तो इस दफा मैं इंशाल्लाह गरारा ही पहना, गरारा पहनूंगी, चूड़ियाँ और सब अच्छा, हम लोग कहीं भी जाएं, कहीं हमने, अब मेरी बहन एक सियालकोट में थी, लाहौर आ गई, तब मेरे लाहौर जाने की कशिश बढ़ गई है, क्योंकि हम तीनों बहनें, वो बहन मुझे पिक करती है, दूसरी बहन को पिक करती है, हम भाई के यहाँ चले जाएंगे, कभी हम कहीं खाने पर चले जाएंगे। इस दफा मैं गई, बहुत मजा आया। मेरी तो बहन बाहर है, उसको हाँ, तो वो बड़ा तो वो जब तैयार होकर मुझे पिक करने आती है ना, वो कहती है हमें पता था बाजी ने तो रिंग्स भी पहनी होंगी, बाजी ने, मुझे, मैं कहीं निकल नहीं सकती ज्वेलरी के पहने बगैर। जी जनाब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मुझे भी ना जब छोटे थे, हमारी फैमिली में जो ऐसी कोई बड़ी आंटीज होती है ना, जो बहुत अच्छे तैयार होती थी, तो कहती थी कि मेरे बड़ों के ना ऐसे बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि बच्चे आके मैं घर की तैयारी, बच्चे दुल्हन को कितना गौर से देखते हैं, जब वो फुल रेडी हुई होती है। मैं यकीन माने, मुझे लगता है मेरे अंदर का वो बच्चा जो है ना, वो अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ। मैं जब किसी को अच्छा तैयार देखूं, मैं इतनी खुश होती हूँ। मेरे साथ इसी को सेल्फ लव कहते हैं। सेल्फ लव, ये सेल्फ लव है कि जब आप सुबह उठें तो आप तैयार हो अपने लिए। अब जैसे मैंने नोज पिन पहनी ना, और सबने कहा मम्मा यू लुक पैथेटिक, आप उतार देंगे क्या, आपने नोज पिन पहनी। मैंने कभी, क्योंकि फैसल को नहीं पसंद थी, लेकिन मैं सोचूं कि मैं
नोज पिन पहनूं। मैंने कहा सर मैंने अपने लिए पहनी है, हाँ। मैं खुश हो रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं तैयार होती हूँ अपने लिए। तो ये है सेल्फ सही लव बात है, कि आप सुबह उठो, आप अच्छे से कपड़े पहनो, लिपस्टिक भी लगा, तैयार हो, कोई देखता है तारीफ करता है, नहीं करे, मैं खुश हूँ अपने आप को देख के। खुश हूँ। ये तो बहुत मेरा खुश होना बहुत जरूरी है। वाह, ये मेरा हम 2026 का रेजोल्यूशन है सेल्फ लव। हाँ, दूसरों नहीं, को हम मेरा तो खुश पिछले करें। साल से चल बल्कि रहा है। मैं दूसरों को भी बोलती हूँ, अब जैसे मैं दूसरा तैयार नहीं होती, मेरी फ्रेंड्स तैयार नहीं होती, तो बोलती हूँ ये आ गई ना हीरोइन। मैंने कहा आप लोग भी हीरोइन बने। हाँ। मैंने कहा आज हम इस टाइप की ड्रेसिंग करें, आप लोग भी सब पहने ऐसे। हाँ। क्योंकि ये क्या है कि सब में मैं हीरोइन बन के बैठी हुई हूँ, अच्छा फहीमा हीरोइन, आप सब भी हीरोइन बने ना, सब तैयार हो। अच्छा भाई, मैं ईद पे थोड़ा सा मैं तो लॉन का जोड़ा बनवा लेती हूँ। क्यों भाई? अच्छा तैयार हो, अच्छा भाई। तैयार हो, हाँ, जो यही तुम कर तैयार हो। सकती हो। नॉर्मल दिनों में हम किसी दोस्त की दावत हो, वहाँ पे आप कहेंगे नहीं मैंने तो सबसे महंगा जोड़ा पहन के जाना है। जिस दिन ईद है, आप बताएं आप क्या करती हैं? हाँ, ईद पे वही मैं भी 4 जोड़े होते हैं, सुबह एक पहनती हूँ, शाम के लिए, जबरदस्त, 4 जोड़े खुद लगाने तो 4 जोड़े बाकी में ज्यादा लगते हैं। क्योंकि जबरदस्त। सुबह के लिए एक तैयार होते हैं, तो फिर वो घर में नाश्ता वाश्ता बनता है, नमाज पढ़ के आते हैं सब मेल्स जो होते हैं घर के, और वो उसके लिए एक अच्छा सा वो जोड़ा होता है, सिंपल सा होता है उधर। लेकिन जो रात का डिनर होता है उसके लिए ज़रा अच्छा सा, अच्छा सा। और फिर उससे सेकंड डे पे थोड़ा उससे कम, फिर उससे कम। और ये कि जो ब्यूटी पार्लर है वो भी मैं भी बिल्कुल चांद रात पे नहीं जाना प्रेफर करती, और बहुत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चांद रात पे घूमना फिरना, और जाके दर्जियों को पहले- गला दबा रहा हाँ, नहीं। लेकिन एक बचपन में होता था कि हम चांद रात को जाते थे, वो तो वो गलतियां पता करते नहीं थे ना, आप थोड़ी सुधार लिए अपनी तो गलतियां। मुझे ऐसा है कि बचपन में ना एक हुल्लड़बाजी इतनी होती थी कि आप जब लिबर्टी जाते थे एक तूफानी बदतमीजी होती थी, और लोग इतना जो लड़के होते थे वो इतना हूट कर रहे थे लड़कियों को देखकर, तो शायद मेरे अब्बू ने इस वजह से उनको पसंद ही नहीं था। ये शुरू से ही ये कि बहुत नहीं रस निकलना, लगा ये है। जो बदतमीजी टेलर करेंगे। पहले जो टेलर से सिलवाया करते थे, हर वक्त टेलर के चक्कर अब लगा। तुमने ये कर दिया, अब तुमने ये कर अब दिया। हम जब रेडीमेड ले रहे होते हैं तो शादी हो उसमें भी गई है। ढीले वीले होते हैं, लेकिन वो सब पहनते पहनते हैं, हैं, सब पहनते हैं। फील भी नहीं करते, कुछ करते हैं। और अगर टेलर से सिलवाते थे तो नहीं बेचारी की बस शामत हमने आ ये जाती कर थी दिया, ये बेचारी कर की। दिया। तो अब फिटिंग से बड़ी लड़ाई। फिटिंग सही है नहीं है, अपने पहन लिया अच्छा, कौन लेकिन पहन लो। एक प्रेशर आप लोगों ने फील किया, अब एक प्रेशर है कि क्योंकि हम हर चीज़ वैसा लग रहा है सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, एंड बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस एरा के जिसमें सोशल मीडिया सब कुछ है। ईद के पहले दिन की सुबह सुबह एक तैयार होके एक तस्वीर डालना था जरूरी है, और मैं अक्सर सेलिब्रिटीज को देखती हूँ कि वो ईद के कपड़ों के शूट पहले से करा लेते हैं, वो एक हफ्ता पहले तैयार हो जाते हैं। ये समझदारी है वैसे, हाँ ये समझदारी भी है, लेकिन उसके लिए भी एक दिन निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है पूरा। तो मैं पूछती कि हाँ ईद कितनी चेंज हो गई है। चेंज हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईद वाले जो पहले से जो तैयारी की होती है ना, पहले से शूट किया होता है, वो नजर आता है। अब जब मेहमानों के बीच में, नहीं, वो खानों अलग के चीज़ होती बीच है। में आपने वो जोड़ा पहना हो, और मैं तो हमेशा रील बनाती हूँ उस जोड़े की, मेहमानों के बीच और मैं जैसे मैं इकरा अजीज को देखती हूँ, एक वो जैसे भी वो पहले दिन की, मतलब जरूरी नहीं बहुत लेविश, लेकिन कुछ जो मैं स्पेसिफिकली जो फोटो शूट देख रही हूँ वो पता तो मुझे चलता है। वो तो पता लग तो वो जाता रहता है। कि वो तो यार हम ये वैसे भी fake करवाते हो। रहते हैं ना। वो तो करवाते रहते हैं। तो खास मतलब हम ईद पे आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने घर के गार्डन में खड़े हो जाएं, घर की सीढ़ियों में बैठ जाएं, चलो, और वो अच्छा ईद वाले दिन अगर फैमिली के साथ पिक्चर्स होती है ना, तो उसका ग्लो ही और अलग ही होता है, अलग होता है। आपके ईद फेस की से वो खुशी नजर आ रही यस, होती है। और अगर आपने पहले करवाया तो वो एक लाइबिलिटी है कि बस ये तो ये पोस्ट तो करना ही करना ही है, करना है। हाँ। और अब लोग इतने स्मार्ट हो गए, लोगों को पता चल जी, गया है। जी, पता चल लोग गया बहुत लोग कहते नहीं भाई ये तो आपने पहले से शूट करा है। और ईद तो है ही मिलने मिलाने मिलाने का, के, सबके बीच में जब तस्वीरें खिंचती हैं ना, हाँ, मुझे जो भी डिजाइनर देते हैं वो कहते हैं इसका हमें शूट चाहिए। मैं कहा देखें आपको मिलेगा, या तो मैं गई हूँगी डिनर पर या मेरे घर डिनर पर सही बात आएंगे। है, हाँ। उन्हीं दिनों में पहनूंगी और उसी तरह मिलेंगी 10 लोगों के बीच में भी, और सोलो भी मिल जाएंगी, तो वो कहते हैं ठीक है। हाँ। तो वो लोग पसंद करते हैं इस चीज को। वो अब नेचुरल चीजें अच्छी लगती हैं। हम जब सिर्फ खाने में ऑर्गेनिक नहीं, अब हम लोगों में भी ऑर्गेनिक लोग तलाश करने लगे हैं। सही बात है। हमें ऑर्गेनिक चीजें चाहिए भाई, लेकिन क्योंकि- सोशल मीडिया को नहीं पता चलता ऑर्गेनिक लोग कौन से। ये सोशल मीडिया मैं वैसे वाकई बड़े लोगों को क्योंकि observe मैं तो करती हूँ। बड़ी दुखी सोशल मीडिया के हाथों बहुत दुखी हुई भी हूँ। अभी मैं कहीं गई किधर, हम एक सैलून गई, तो वो मुझे जिनके पास जाती हूँ कटिंग करवाने, वो तो खैर मेरी दोस्त है, जानती है बहुत अच्छी तरह, तो कहती है आज ना ये इधर की ना ऑनर आई हुई है, सब आपसे मिलना चाह रही हैं, मुझसे इतने सवाल कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं मिलवा देती हूँ। मैंने कहा अच्छा वो आई, आके बातें बातें कर रही थी, आधा पौना घंटा बातें बातें उन्होंने की। उसके बाद उसने उससे कहा मेरी दोस्त से, यार ये तो बहुत अच्छी हैं, ये इनकी जो 2-3 बातें इतनी वायरल हुई हैं,
वो तो ये लग ही नहीं रही, इनके तो ख्यालात और हैं। तो उसने कहा, मैंने कहा इधर आए, अब आप मुझसे डायरेक्ट पूछे, मैं आपको बताऊं इसकी ये वजह थी, इसका ये सवाल था, इसका ये जवाब था, इसका ये सवाल था, ये तीसरा। कहती ये तो आम बात है, ये तो हमारे बड़े बूढ़े भी यही बातें बताते हैं, तो ये तो आपने कोई ऐसी बात नहीं। वो लड़की सी थी यंग, कहती इसमें तो आपने कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने कहा वो पेश किया जाता है वायरल होने के लिए, शरपसंद लोगों के लिए जो कि वायरल होना चाहते हैं, फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ ये भी सोशल मीडिया की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कई लोग इसके हाथों वो फील्ड छोड़ गए क्योंकि आप, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, आई नो, आप मुझे जानती हैं, सब जानते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चों को जरूर फर्क पड़ता है, मेरे बच्चे बहुत हर्ट होते हैं। मेरे बच्चों ने कहा आप किसी मॉर्निंग शो में नहीं जाएंगी, उन्होंने मुझे कसम दी। ये मैं आई हूँ एहतजाजन, बहुत अच्छा कि ये मेरा राइट है भाई। बिल्कुल, मैं शो पर बैठकर अगर कोई सुनना चाहता है तो मैं बात करती हूँ, और बातों को गलत रंग दे के पेश करना, और YouTube पर बैठकर उन्होंने ये कहा, खुदा के वास्ते ये शरपसंदी है। और आप लोगों के घरों को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के जहन बीमार हो रहे हैं। हम जैसे लोग जो एंटरटेन कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज देखें, हमारा कैरेक्टर देखें, हमारे काम देखें, उसके बावजूद आप एक लाइन जो लगा दी गई उस पर, हाँ मतलब मुझसे इख्तलाफ जरूर रखेंगे लोग, होगा इख्तलाफ, हर बंदे का अपना वो है। लेकिन हम, आज मैं पढ़ रही थी कोई हुजूर पाक ने जब अपनी बेटी की शादी की तो उसको 2 बातें उन्होंने क्या कही, अल्लाह, वो मैंने देखा सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम उस चीज को लेकर चल रहे हैं। अगर उस चीज को आज का मुआशरा, आज की लड़की, आज सो कॉल्ड के हम एडवांस हैं, वो नफी कर रहे हैं, तो नाउज़ बिल्लाह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में जिसको समझ आनी होगी, आ गई होगी। और मैं आपकी बात और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छी बातें हमेशा शो पर जाकर करूंगी और मैं करती रहूंगी। और मेरे बच्चों ने कहा कि आपने अब किसी मॉर्निंग शो में नहीं जाना। मैं आपको बताऊं, माँ तो ऐसी है कि आप माँ के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, और आप सोशल मीडिया पे, तो आई एम 100% श्योर कि मेरी बेटी इतनी डिस्टर्ब, क्योंकि मुझे नहीं, ऐसा है, ट्रोल किसको कर रहे होते, मेरी बेटी को कर रहे। अरे भाई, आपको कुछ अंदाजा भी है वो कितनी मेहनती है, वो घर को कैसे देखती है, वो शौहर को कैसे देखती है, वो अपने बच्चे को कैसे पाल रही है। आप लोगों की तो शादियां ही नहीं रहती, जिनकी शादियां नहीं रहती उनको ससुराल का क्या ताल्लुक पता, उनको क्या ताल्लुक। वो इस्लाम की अपनी मर्जी की चीजें निकालते हैं कि जी इस्लाम में सास ससुर की खिदमत नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन कोई तरबियत भी तो है ना, इंसानियत भी तो है ना। शौहर की माँ है, और मतलब और शौहर की माँ। खैर मैं ये कहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ आप अच्छा कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, अच्छी चीज़ की तो सदका जारी के तौर पे ताहशर वो चीज़ रहेगी। आप जो चीज़ अच्छी कर देंगे, आप ऐसे किसी के लिए कोई बुरा कमेंट लिखेंगे, कुछ AI से उसकी कोई चीज़ निकालेंगे अपने अच्छे क्लिक बेट्स के लिए, किसी की ऐसी लाइन जो आपको लगता है कि आपको व्यूज़ और मिलेंगे, तो यकीन माने कि वो कहते हैं ना, व्यूज के लिए करेंगे। आप देखें कई लोगों ने खत्म हो गए, जिंदगियां खत्म हो गई हमारे सामने। लोगों ने ट्रोल ऐसे किया कि वो शर्मिंदगी के मारे अपनी फैमिली को सामना नहीं कर सके और वो खत्म हो गए। उनका जो दुनिया से चले जाना वो आप लोगों की गर्दनों पर है। सोचे तो ये भी आपका, जब तक आप ऐसी कोई भी चीज लिख देते हैं, आप तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ताहशर आपने जो एक नेगेटिव बीज बोया है ना, आपको उसका गुनाह मिलता रहेगा। सो वही आज के शो में हम इसको मैं वाइंड अप यही कह के करूँगी कि प्लीज़ जो भी करे ना, वो ऐसी नीयत से ज़रूर करें कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये यूनिवर्स मुझे वापस लौट आएगी। ये तो वापस तो होगा, आपको वापस लौट आएगी। हाँ, सो मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटें, पॉजिटिव रहें। आपकी ज़िंदगी, आप चले भी जाएंगे तो दुनिया से जो आपने अच्छा किया ना, वो आपके बच्चों के आगे अच्छा ज़रूर आएगा। यूनिवर्स जो है, आप नमक हराम हो सकते हैं, जो अल्लाह पाक की बनाई बाकी मखलूक़ात है ना, यूनिवर्स वो नहीं है। अपना बहुत सारे थैंक यू सो मच गर्ल्स, आपका इतनी मज़े की प्यारी बातें भी। आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए, और अल्लाह पाक आपको लाती गम से हमेशा महफूज रखे। ज़िंदगी में तो फिर मुलाकात हो के।